बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम पेस्ट्री की क्लास 47 में फ़िक्स एसिड्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे और उनकी डेप्रिसिएशन एंट्री को भी ऐड करना सीखेंगे पेस्ट्री में। देखें, जब हम कोई भी फ़िक्स एसिड परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले हम अपने पेस्ट्री में चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर उस फिक्स एसिड का अकाउंट ऐड करवाते हैं। वो फिक्स एसिड जो आप ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उस फिक्स एसिड को या उस एसिड का नाम से आप एक अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले पेस्ट्री में रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट में, और उसके बाद फिर आप एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। वैसे हमारे पास पेस्ट्री में फ़िक्स एसिड का एक पूरा पैनल मौजूद होता है। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन मौजूद है तो आप उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जर्नल एंट्री से भी आप फ़िक्स एसिड को पेस्ट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेस्ट्री और देखते हैं कि फ़िक्स एसिड हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं पेस्ट्री में। देखें, आप टास्क पे जाएंगे और टास्क में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर, बल्कि लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट में आप चले जाएं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना है। तो जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडोज़ ओपन होगी और चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड कराना, डिलीट करना, एडिट करना, ये हम सब पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट की वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी पेस्ट्री की भी, क्विक बुक की भी, उसमें डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, हमें यहाँ पर अपने फिक्स एसिड की एक एंट्री पास करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फिक्स अकाउंट होता है यार, आपके पास इक्विपमेंट फिक्स एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको, ये भी आ रहा है आपके पास फर्नीचर एंड फिक्चर्स के नाम से, तो ये आप चाहें तो इसमें भी आप ले सकते हैं। लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स वगैरह, तो हम इसका नंबर दे देते हैं 1। राइट क्लिक करके ऐड न्यू अकाउंट पे जाइए। यहाँ पर हम दे देते हैं इसको फिक्स एसिड की जो इस वक्त सीरीज़ हमारे पास चल रही है 15000। तो यहाँ से हम इसको दे देते हैं 16800 या 15700 दे देते हैं, 15700। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं कि हम ये अकाउंट बना रहे हैं फर्नीचर के लिए। वैसे अकाउंट आप मेरे पास पहले से बना हुआ है, आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और अकाउंट टाइप क्या है ये आपकी, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे फिक्स एसिड।
ठीक है, आपने इसको फिक्स एसेट को सिलेक्ट किया और इसको सेव करवा दिया एंड क्लोज। अब हम इसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसके लिए आप लिस्ट पे जाइए, जर्नल एंट्रीज पर क्लिक करें और न्यू। जब आप न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, जैसे कि आज की डेट हम दे देते हैं। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं वो रेफरेंस नंबर दे दीजिए। यहाँ पर जीएल अकाउंट में आप सिलेक्ट करेंगे फर्नीचर फिक्स एसेट जो भी आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐड करवाया है, इसको सिलेक्ट किया हमने। यहाँ पे हमने लिखा परचेज फर्नीचर और जितने का आपने लिया है वो आपने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैश को सिलेक्ट कर लें या बैंक से अगर पैसे दे रहे हैं तो बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ से कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यही हम नीचे लिख देंगे रिसेप्शन में और क्रेडिट कर देंगे 40,000। ठीक है, और उसके बाद हम इस एंट्री को सेव करवा देंगे, क्लोज। तो ये आपकी एक एंट्री पास हो चुकी है। ठीक है, अब हम अगर इसका इफेक्ट देखें तो रिपोर्ट पे जाइए और यहाँ से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट पे चले जाएं। जब आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, यहाँ से हम डेट चेंज कर लेते हैं। टोटल करंट एसेट और फिक्स एसेट, ये 30 सितंबर तक की रिपोर्ट आ रही है। हम इसको यहाँ से रेंज ले लेते हैं। ओके, तो ये देखें, ये आपने फर्नीचर में फिक्स एसेट अपना लिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 40,000। क्लियर है, तो यहाँ पे एंट्री हो गई। अब हम इसका डेप्रिसिएशन भी ऐड कराएंगे। जब हम अपने फिक्स एसेट को इंटर करते हैं पेज 3 में तो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है वो हम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद या फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल लास्ट में इस एंट्री को पास करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एंट्री करने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में मज़ीद 2 अकाउंट्स बनाने होंगे, जिसमें एक आप बनाएंगे एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का और दूसरा बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से, ताकि हम उसकी एंट्री उसमें कर सकें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता वो समझ लें कि वक्त के साथ साथ, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमारी फिक्स एसेट में कमी आती है तो उस कमी को हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहते हैं, जिसे हम एक्यूमुलेटेड अकाउंट कहते हैं। अब किस तरीके से बनाया जाता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। दोबारा हम जाएंगे लिस्ट में, चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर आपका एक्सपेंस अकाउंट है ये भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम एक आईडी ले लेते हैं पहले एक्सपेंस की। $89,500 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 89,400। डेप्रिसिएशन डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, ठीक है। और अकाउंट टाइप जो है वो आपने एक्सपेंस को ही सिलेक्ट करना है और इसके बाद इसको कर दें सेव। इसके बाद फिर एक और बनाना है हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर के नाम से। तो ये आपका कैश है तो इसको हम दे देते हैं 10500 और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, या फर्नीचर लिख दीजिए जो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर लिख देता हूँ। और यहाँ से अकाउंट टाइप में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसको सेव कर दें, क्लोज कर दें। अब हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक एंट्री पास करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, जनरल एंट्रीज, न्यू पर जाएंगे, यहाँ पर डेट और रेफरेंस हम कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर, ठीक है, फॉर दिस ईयर। अब जैसे उसमें आप 40,000 का आपने लिया था, 2,000 का डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लें आप, तो ये आपने टाइप कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर को सिलेक्ट करेंगे और यही मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया और ये इसको मैंने 2,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इसको हम करवा देंगे सेव एंड क्लोज। अब अगर हम इसका इफेक्ट देखें, रिपोर्ट्स पे जाइए और रिपोर्ट्स में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट पर आइए और यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये देखें, ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2,000 आ गया, ठीक है। 6,000 आपने पहले एक एंट्री ली हुई थी और ये 40,000 आपने लिया, तो टोटल आपके पास 44,000 करंट एसेट मौजूद है। 2,000 इसमें से लेस हो गया 46,000 में से। तो इस तरीके से हम अपने फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं पी3 में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।